हिंदुस्तान की सोच रखता है। जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो हिंदुस्तान के लिए ही बात करता है। आप उनकी डिबेट देख सकते हैं, वो नहीं कहेगा कोई भी, वो सिर्फ भारत देश के ही मुसलमान है, सच्चे मुसलमान है, वो नहीं कहेंगे ऐसी बातें। ठीक है, मीडिया वाले कवारे ना तो हटा दे, जैसे विपक्ष कोई ऐसे महाशिवारी कहे ना और बस कैमरा हटा देगा, धूम देख रहे भट्ट देसी। अगर मोदी का योगी कोई गलत बोल देगा कैमरा तानाशाह हो जाएंगे, तानाशाह हो जाएंगे। तानाशाही नहीं, इसके आगे कोई नहीं आना। मोदी या योगी का तानाशाही नहीं है ये, कोई किस चीज का तानाशाही लग रहा है आपको? किस चीज का? आप इतना सुरक्षित जो माहौल में हो ना, आप इसको तानाशाही समझ रहे हो। अगर इससे पहले विपक्ष में ना, सुनिए, इससे पहले विपक्ष का क्या हालत था आपने देखा है? इतनी बोलने की आजादी थी क्या? मोदी जी नहीं कुछ बोलते। मणिपुर में उस दिन कहाँ थे जब हमारे जो वहाँ पे फौजी भाई थे ना, जो उन्हें मारते थे जो वो लोग, आज मोदी जी ने वहाँ तुरंत 25 दिन के अंदर वो मुद्दे को उठाएंगे जहाँ पे मोदी का हल्का सा दबाव हो रहा होगा, उसको नहीं उठाएंगे। ये एक सेकंड, ये उस मुद्दे को नहीं उठाएंगे जहाँ मोदी को दुनिया पापा पापा कह रही होगी, ये उस मुद्दे को नहीं उठाएंगे। जब पूरा विश्व में मोदी को बॉस कह रहा होगा, ये उस मुद्दे को नहीं उठाएंगे। ये सिर्फ उसी को उठाएंगे जहाँ पे नेशनल मीडिया पहुंच जाएगी और बताएगी कि ये मोदी ने नेशनल मीडिया ने कौन सा गलत दिखाया वहाँ पे, बताइए आप मुझे। इजराइल के अंदर घुसकर उन्होंने, नहीं है ये कोई, किस चीज का तानाशाही लग रहा है आपको? किस चीज का? आप इतना सुरक्षित जो माहौल में हो ना, आप इसको तानाशाही समझ रहे हो। अगर इससे पहले विपक्ष में ना, सुनिए, इससे पहले विपक्ष का क्या हालत था आपने देखा है? इतनी बोलने की आजादी थी क्या? थी शादी? मुंह बंद किया था कौन? मुंह बंद? अरे इतने में तो विपक्ष जो समय था ना, गुंडे आपको पीट देते। और अभी देख रहे हो सुरक्षित, आप बात कर रहे हो और भीड़ है वाला बोल जावे थप्पी उतर जाएगी 1 मिनट में। ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं। अच्छा एक बात बताओ सर, उनने माफियाओं की कमर तोड़ने का जो कार्य किया है उत्तर प्रदेश में, जहां शाम को 6 बजे के बाद हमारी बहन बेटियां निकलने से डरती थी, आज रात को 11 बजे पूरी रात किसी भी रोड पे हमारी बहन बेटी सुरक्षित महसूस करती है। ये सिर्फ माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में हो पाया है। और जो बिजली गर्मियों में जो 4 घंटे आती थी, आज 18-20 घंटे गाँव में बिजली आती है। एक और जहां हम लोग गंगा स्नान करने 4-4 घंटे में जाते थे, 1.25 घंटे में हम गंगा जी पहुंच जाते हैं आज। कांवर की बताओ जी, कांवर की। और कांवर यात्रा में जो डीजे बंद कराए थे, अखिलेश ओवैसी जो सिर्फ एक समुदाय का नेता बनना चाहता है, जिन्होंने हमारे हिंदुओं पे बाबरी मस्जिद पे गोली चलाने का कार्य किया था, उनको इस जनता ने इस क्षेत्र यूपी से बाहर किया। अब तीसरी बार फिर मोदी सरकार बनाने का कार्य करेंगे। वही अकबरुद्दीन और वो ओवैसी क्या कह रहे हैं पता है? कह रहे फिलिस्तीन का साथ मोदी नहीं। फिलिस्तीन का साथ हम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वहाँ आतंकवादी हैं वो लोग, जिन्होंने इजराइल के अंदर घुसकर वहाँ के मासूम बच्चों को, वहाँ की जनता को ले जाके बंधक बनाने का कार्य किया। हमारा देश निष्पक्ष देश है और सभी के साथ है, जो इजराइल के साथ है हम लोग, और हमारा देश इजराइल के साथ रहेगा। क्योंकि भाई विपक्ष कह रहा है और साथ ही साथ जो विपक्ष ने आज तक ऐसा कौन सा कार्य किया इस देश के लिए, आप मुझे बता दो। भगवान श्री राम का मंदिर 500 साल से पड़ा था, 500 साल से बनाने का कार्य किसने किया है? किसने किया? 500 साल से कार्य बनाने का कार्य सिर्फ मोदी जी ने किया, योगी जी ने किया। वो 500 साल में जो हमारे कार सेवक मारे गए थे, उन सब का बलिदान, छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे। भाई साहब, आप देखेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर, धारा 370 हटाने के लिए कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन माननीय मोदी जी ने एक मच्छर तक नहीं मरा इन पर। कहाँ मरा बताइए आप? वही ओवैसी है, कह रहे हैं मोदी हस्तक्षेप करे, फिलिस्तीन को बचाए। ओवैसी तो ये भी कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो पूरे भारत की। अरे तू भारत की बात करता है, तुझ पे कश्मीर में एक मच्छर नहीं मर के दिखाया। पूरे भारत की तो बात बहुत दूर है। कह रहे मानवता कहाँ गई? क्या कह रहे? मानवता कहाँ गई? गाजा को बचाने। मानवता उस दिन कहाँ चली गई थी जब 1990 में कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था? कहाँ थी उस दिन मानवता? कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगाया गया था, और कांग्रेस सरकार ने सिर्फ उस हिंदुओं के नाम पे उन्हें शिविरों में ठहराने का कार्य किया था, उनके घर वापस दिलाने का कार्य नहीं किया था। जो आज हिंदू भाई हमारे वहाँ थे, वो सिर्फ कांग्रेस के शासनकाल में हुआ।
हुआ था। आज मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार है तो धारा 370 भी हटी, 35 भी हटा, मंदिर भी बना, देश का विकास भी हुआ। और हर हिंदू के लिए कोरोना काल में हमारे देश की सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। साढ़े 80 करोड़ भारतीयों को राशन, मुफ्त राशन देने का कार्य किया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। देश का मुसलमान कह रहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ में हैं। देश का मुसलमान नहीं कहेगा, देश का मुसलमान वो कह रहा है जो बाहर की सोच रखता है, जो पाकिस्तान की सोच रखता है। जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो हिंदुस्तान के लिए ही बात करता है। आप उनकी डिबेट देख सकते हैं, वो नहीं कहेगा कोई भी। वो सिर्फ भारत देश के ही मुसलमान है, सच्चे मुसलमान है, वो नहीं कहेंगे ऐसी बातें। ठीक है, मीडिया वाले कवारे ना तो हटाने पड़े। अच्छा, एक बात और आखिरी भाई साहब कह रहे हैं, वो जो अपना मणिपुर है उसमें मोदी जी नहीं कुछ बोलते। मणिपुर में उस दिन कहाँ थे जब हमारे जो वहाँ पे फौजी भाई थे ना, जो उन्हें मारते थे जो वो लोग। आज मोदी जी ने वहाँ तुरंत 25 दिन के अंदर वो कार्रवाई करके दिखाई कि अहिंसा नहीं होने दी। जब अहिंसा पहले होती थी ना कांग्रेस सरकार में, जब हमारे किसानों को मरवा दिया जाता था, गोली चलवा दी जाती थी, लेकिन एक भी किसान नहीं मरने दिया और ना गोली चलने दी उनके ऊपर। सिर्फ मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हो पाया ये सब। अच्छा, जो नेशनल बाकी पार्टी लड़वाने का ही काम करती है, लड़वाने का काम करती है सिर्फ। आखिरी सवाल पूछिए। लोग ये कह रहे हैं कि जो नेशनल मीडिया वहाँ पहुँच गई इजराइल, उसको ये मणिपुर नहीं दिख रहा था। मणिपुर अरे नेशनल मीडिया जम्मू कश्मीर नहीं पहुंची जब पंडितों को काट रहे थे, वहाँ क्यों नहीं पहुंची? वो पहुंचनी थी ना, नहीं पहुंची, अब वहाँ पहुंच रही है। इनके दर्द हो रहा है, ये बस उसी मुद्दे को उठाएंगे जहाँ पे मोदी का हल्का सा दबाव हो रहा होगा, उसको नहीं उठाएंगे। ये एक सेकंड, ये उस मुद्दे को नहीं उठाएंगे जहाँ मोदी को दुनिया पापा पापा कह रही होगी, ये उस मुद्दे को नहीं उठाएंगे। जब पूरा विश्व में मोदी को बॉस कह रहा होगा, ये उस मुद्दे को नहीं उठाएंगे। ये सिर्फ उसी को उठाएंगे जहाँ पे नेशनल मीडिया पहुंच जाएगी और बताएगी कि ये मोदी ने नेशनल मीडिया ने कौन सा गलत दिखाया वहाँ पे, बताइए आप मुझे। इजराइल के अंदर घुसकर उन्होंने 199 वहाँ के नागरिकों को, छोटे बच्चों को वो करके ले गए किडनैप वहाँ पे। अरे देश पहले देख लो। अरे देश पहले क्या, इजराइल, अरे सुनिए, इजराइल का प्रत्येक नागरिक वहाँ का सैनिक है और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री इजराइल के साथ खड़े हुए, क्योंकि वो लोग आतंकवादी हैं जिन्होंने इजराइल पे हमला किया। प्रधानमंत्री उनके साथ हैं, लेकिन ओवैसी कह रहा है हम फिलिस्तीन के साथ। ओबीसी यहाँ खड़ा है, ओवैसी क्या है? ओवैसी क्या मतलब? ओवैसी से ओवैसी